Hello students, I hope you are enjoying our study. Last time we talked about transportation in plants and today we will discuss about transport of water. Okay, so it is the IMB question also. Okay, in xylem tissue, how works water cycle? Okay, xylem consists of vessels and tracheids which form continuous water conducting channel. तो वहाँ पे जो वाटर को ले जाने वाली जो जॉइंट्स लाइन होती है वो सबसे पहले यहाँ पे इंक्लूड होती है। फिर क्या होता है कि भाई जो कोई भी रूट्स होता है तो रूट्स से क्या होता है कि जो भी आयन से वो उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। ठीक है, फिर जब उसका एब्सॉर्ब किया जाता है तब वहाँ पे कुछ ना कुछ जो डिफरेंस है वो वहाँ पे क्रिएट होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कि उसको पूरा करने के लिए हमें ज़मीन में से वाटर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर होगा क्या कि उस जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए हमें एक स्टेडी मूवमेंट चाहिए वाटर की कि जो रूट में होती है। तो वो जो उसकी जो एक कॉलम होती है उसका हमें यूज़ करना पड़ता है। सो वाटर की इस तरह से होती है पूरी की पूरी मूवमेंट। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रूट्स है उनके थ्रू क्या होता है कि वाटर का एब्सॉर्प्शन होता है। जब एब्सॉर्प्शन होता है तब उसके प्रेशर से, ठीक है, जो भी वाटर है वो एक वाटर साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके थ्रू वाटर जो है वो आगे बढ़ता है। मान लीजिए कि जब एब्सॉर्प्शन होता है ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट सेल्स, अ प्रेशर इज जनरेटेड टू पुश वाटर। प्रेशर क्या होता है, जनरेटेड होता है और जो पुश वाटर है वो डायरेक्टली xylem एलिमेंट में वहाँ पे उनको पुश लगता है। अब रात को क्या होता है, रात में ये प्रोसेस है वो उल्टी होती है। अब प्रेशर जो है वो इनसफिशिएंट होता है वाटर साइकिल में और जो हाइट वाले जो प्लांट्स है उसमें इनसफिशिएंट होता है। सो प्लांट्स यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर xylem अपवर्ड्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। एंड एक लास्ट वन है कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कंडक्शन ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं कि वाटर है वो द लॉस ऑफ वाटर वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर वाटर होते हैं। तो जो है इवोपरेशन जब होता है वहाँ पे सेल्स में से, तब वहाँ पे लीफ है, ठीक है, वो कोई भी क्रिएट करते हैं या सक्शन करते हैं वाटर को पुल्स करने के लिए और जो xylem है उसमें से वाटर को लेने की कोशिश करते हैं। ओके, अब ड्यूरिंग द डे क्या होता है कि व्हेन द स्टोमाटा आर ओपन, स्टोमाटा जब ओपन होता है तब ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाता है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में क्या है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्सॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स डिजोल्व इन इट फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। तो रूट्स के जो लीफ है उनके द्वारा जो वाटर जो एब्सॉर्ब किया गया है और जो मिनरल्स है तो वो ट्रांसपिरेशन के लिए हेल्पिंग होते हैं। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है, कि कैसे वाटर साइकिल है वो काम करती है। ठीक है, यहाँ पे वाटर साइकिल की जो भी बात की है वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि फूड के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि हमने डिस्कस बात की वाटर और मिनरल्स की।
लेकिन अब हम कंसिडर करते हैं कि जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें लीव से वो मूव्स हो जाते हैं, दे आर फॉर्म्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। याद रखना होगा, ठीक है। ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं कि जो भी सोल्यूबल प्रोडक्ट्स है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसका ट्रांसफर होता है। अब एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फेलोम, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फेलोम कहेंगे। बिसाइड द प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस द फेलोम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमिनो एसिड और अदर सब्सटेंस में। और जो सब्सटेंस होते हैं, यानी मान लीजिए कि रूट्स से, फ्रूट्स से, सीड्स से, ग्रोइंग एजेंट से, तो वो सभी जो है वो डिलीवर्ड हो जाते हैं, ओके, उसके थ्रू डिलीवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो भी फूड भी तो चाहिए ना। तो ये ट्रांसलोकेशन है वो फूड और अदर सब्सटेंस को लेके बाकी के सारे जो प्लांट्स के जो पार्ट है वहाँ सभी तक ये पहुँच जाता है। तो ये सिंपल सी होती है फूड प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो ग्लूकोज होते हैं, एटीपी के बारे में बात की गई है कि एटीपी में से जो भी एनर्जी वो ले रहे हैं उसका भी क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, एक जगह से दूसरे जगह वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है। और वहाँ पे जब जहाँ पे लेस प्रेशर है, कम प्रेशर है, वहाँ उस और साइड सभी जो फूड है उसका जो ट्रांसफ़र जो वे जा रहा है वो उस और साइड चला जाएगा। सो इसलिए हम कुछ भी है वो कर सकते हैं फूड में और वाटर साइकिल में, दोनों में। तो ये हमें याद रखना होगा। इसमें जो क्वेश्चंस के आंसर है वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। सबसे पहले आपको रीड करना होगा क्वेश्चन में से, ठीक है। मैंने जो भी करा है आप डाइजेस्ट में से भी रीड कर लो, बाद में मैं आपको उसके आंसर है वो बता दूंगा। अदरवाइज डाइजेस्ट में से तो आप रीड कर ही सकते हो, मैंने आपको पीडीएफ तो भेज दी है, ओके। अब यहाँ पे है एक्सक्रेशन, यहाँ पे बात की है एक्सक्रीशन की, तो हमें देखना है थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन ये आईएमपी पोर्शन है हमारे लिए, ओके। सो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। एक्सक्रीशन है वो कि क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं तो उसमें से नाइट्रोजीनियस जो एजार्डस जो भी वेस्ट होते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है उनको एक्सक्रीशन बोलते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मल्टी सेल्युलर हो या यूनिसेल्युलर हो, दोनों के लिए इसको बॉडी में से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स में ये कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे फिगर भी दी गई है, शायद 2 मार्क्स में एग्ज़ाम में अगर आपको फिगर पूछा जाए तो आपको ये फिगर ड्रॉ करनी होगी। तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, सबसे पहले किडनी होती है, ओके। तो किडनी में क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग्स अब किडनी की 2 पेयर्स होती है, ठीक है, हमें पता है, पेयर ऑफ किडनीज होती है, वन ऑन इधर साइड ऑफ द बैकबोन। सो हमें पता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बताई गई है लेफ्ट किडनी और उस तरफ राइट किडनी। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्टरिंग आउट नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन द किडनीज। सो यूरिन क्या करता है कि जो नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टरिंग करता है। फिर बाद में यूरिटर, तो यूरिटर क्या करता है कि जो एक पेयर होती है लॉन्ग ट्यूब्स की, हमें ऑलरेडी दिख रहा है फिगर में, विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर, तो वो वहाँ पे जॉइंट होती है। और फिर यूरिटर के थ्रू वहाँ पे किडनी में से वो पास होती है और फिर वो अपने लिए आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद जो आ जाएगा वो है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये एक मस्कुलर बैग है, ठीक है। और यूरिन क्या है कि टेम्पररी स्टोर्ड होता है इसमें, जब प्रेशर आता है तब यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से ये बाहर निकल जाता है। फिर वहाँ से यूरेथ्रा,
ठीक है, लास्ट में जिसका जो एक ही वे होता है, तो वहाँ से बॉडी आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो वो सभी है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है इसलिए, और ये एक आईएमपी क्वेश्चन है। ओके, तो ये आपको करना होगा। अब उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमें पास एक और टॉपिक है, नेफ्रॉन। ठीक है, हम नेफ्रॉन कह सकते हैं। नेफ्रॉन मीन्स जो ये यूरिन को जब ले जाते हैं तब जिसका यूज़ होता है, तो उसको कहेंगे नेफ्रॉन कहेंगे। तो हमें नेफ्रॉन के लिए डिटेल में लर्न करना है। ओके, अब हमें पता है कि ईच किडनी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोजली टुगेदर। और आपको यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे आप दे सकते हो, देखो यहाँ पे होती है बाउमेन कैप्सूल। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग कोलाइडल ट्यूबर होती है, इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। तो ये आपको याद रखना है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी थिन वॉल्ड जो ब्लड है, कैपिलरीज है, वो हमें इसमें दिखाई देती है, और इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, सो एक बात आप याद रखो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हाउ टू यूरिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन, अगर यूरिन है वो प्रोड्यूस कैसे होता है हमारी बॉडी में, तो हमें उसके बारे में लर्न करना है। तो सबसे पहले उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करना। ओके, मान लीजिए कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, तो वो उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, तो वो सबसे पहले ब्लड में से रिमूव करना है। सबसे पहले उसका ये एक वर्क है। ठीक है, फिर होता है कप शेप ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट। अब जो ये बाउमेन कैप्सूल है वो उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेता है। फिर जो बाकी के सब्सटेंस जो बचे हैं, इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, फिर उसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोल्ट्स होते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं, तो वो रीएब्सॉर्ब किए जाते हैं। जो भी कुछ बचे उनको रीएब्सॉर्ब किया जाता है। फिर उनका जो बाकी का जो भी कुछ पार्ट बचा है वो बॉडी से बाहर है वो निकाल देते हैं। ठीक है, तो यूरिन इज फॉर्म्ड इन बोथ किडनीज, एंड हमारी बॉडी है वो सेफ रहती है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है वो हमने ऑलरेडी क्या किया है, बाहर निकाल दिया है। सो ये एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पॉइंट वाइज पॉइंट डाइजेस्ट में से कर सकते हो, ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है, मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनके थ्रू जो O2 है, O2 जो निकल रहा है वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, और जब एटमॉस्फेयर में वाटर की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ने लगती है, तो तब क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं तो उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो उसके जो लीफ होते हैं उसमें वो स्टोरेज हो जाते हैं, और फिर लास्ट में वो लीफ से वो गिर जाते हैं, और इस तरह से सभी को स्टोरेज किया जाता है। अब इसमें बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, जैसे कि रेजिन होते हैं, गम होते हैं, ये सभी यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए, रेजिन होते हैं, गम्स होते हैं, तो वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। एंड प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम। सो उनके लिए आसपास जो सोइल में है वहाँ पे हमें ये उसके आसपास हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ऑलरेडी जो मैंने आपको अभी समझाया है वही उसके आंसर है। सो आपको कोई अलग से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक बार रीड करोगे तो ये उसमें से ही इनबिल्ट आंसर है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट टाइम हम एक नए चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना है वो लर्न कर लीजिए।
ओके, थैंक यू सो मच।